तो ये सिर्फ स्पेसिफिकली जेई मेन वालों के लिए रिवीजन सीरीज है। तो इस रिवीजन सीरीज में क्या होगा, अपन हर चैप्टर से 15 प्रॉब्लम्स करेंगे। तो ये अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम है डेफिनेट इंटीग्रल पर, अपन को इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर तुम्हें एक प्रॉपर्टी पता होगी, अगर मैं इसको आई बोल दूं तो यहाँ पर a प्लस बी माइनस एक्स लगाऊंगा तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे वो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ही रह जाएगा। और ये अब फिर इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, और डिवाइड में यहाँ पे इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, इसको इंटीग्रेट करने के लिए, ये 0 to π/2 है, 1/√2 से ऊपर नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे ये साइन एक्स डिवाइडेड बाय √2 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय √2 आएगा। तो यहाँ पे अब क्या होगा, जो 2i है वो किसके इक्वल हो गया, 0 to π/2, ये 1/√2। इसको तुम क्या लिख सकते हो यहाँ पर, साइन ऑफ एक्स प्लस π/4 लिख सकते हो। तो 2i इज इक्वल टू 1/√2 बाहर आ जाएगा, 0 to π/2 यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे पास कोसेक ऑफ एक्स प्लस π/4, इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो तो जो 2i है इज इक्वल टू 1/√2, और इसका इंटीग्रल क्या होता है कोसेक एक्स का, सिंपली क्या होता है ln ऑफ tan ऑफ x/2। तो यहाँ पे इतना हो जाएगा, कितना, 0 to π/2 अपनी लिमिट है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो 2i इज इक्वल टू अपने पास 1/√2, अगर मैं π/2 पुट करूँ तो ये कितना आ रहा है, ये π/4 प्लस π/2 कितना हो जाएगा, 3π/4 लॉग ऑफ यहाँ पे tan ऑफ 3π/4 कितना आएगा, एंड माइनस लॉग ऑफ, और सॉरी ये 3π/4 नहीं आएगा, एक्चुअली में π/8 हो जाएगा, यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया क्योंकि इसका हाफ करना है ना, सॉरी फॉर दैट। तो एक्चुअल में जब यहाँ पे π/2 पुट करोगे तो ये π/4 प्लस π/8 आने वाला है। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, अगर करोगे तो 3π/8। और जब यहाँ पर जीरो पुट करोगे तो यहाँ पे tan ऑफ π/8 आएगा। तो ऐसे डिवाइड में लिख सकता हूँ। अब जो tan ऑफ 3π/8 होगा वो कितना होगा, यहाँ पर अगर देखोगे तो वो बेसिकली √2 + 1 होगा, और नीचे वाला √2 - 1 होगा, और कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो यहाँ पे √2 + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और 2 को बाहर ले जाएंगे, तो 2 को बाहर ले जाएंगे तो जो अपने पास है वो एक्चुअली में लास्ट में इंटीग्रल होके इतना आ जाएगा, तो √2 + 1। और ये जो 2 है वो कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने को नेक्स्ट ये इंटीग्रेट करना है, 0 to 200 √1 + cos x। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, √2 को तो मैं बाहर ले लूंगा, x/2 को मैं टी पुट कर देता हूँ, तो जो dx है वो मेरे पास 2 टाइम्स dt आ जाएगा। तो यहाँ पे dx की जगह 2 टाइम्स dt, और ये अपना साइन ऑफ t बन गया, और यहाँ पे लिमिट 0 to 100 हो जाएगी, 2 √2 कर देंगे, और 0 to 100 जो पाई है वो यहाँ पे ये आ जाएगा। इसका जो पीरियड होता है वो यहाँ पे पाई होता है, तो 100 को बाहर ले लेंगे, 0 to π में ये कितना हो जाएगा, साइन ऑफ t रह जाएगा। और इसका अपन इंटीग्रेट करेंगे तो साइन ऑफ टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ टी आएगा, और 0 to π अपन को लिमिट पुट करनी है। जो अपना फाइनल आंसर है वो 400 √2 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अपन को इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर अगर तुम लेबिनेट्स रूल लगाओगे, अगर मैं इसको एफ ऑफ एक्स बोल दूं तो यहाँ पे अगर मैं एफ डैश एक्स निकालू तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, टेन ऑफ एक्स सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे 1 + tan² एक्स प्लस यहाँ पे माइनस ऑफ कोसेक ऑफ स्क्वायर एक्स, एंड डिवाइड में क्या आ जाएगा मेरे पास, कॉट एक्स एंड 1 + cot² एक्स। ओके, और अगर तुम यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो बेसिकली तुम्हारे पास tan x - tan x आएगा, जो कि 0 आएगा। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे एफ डैश एक्स 0 है तो एफ ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो अगर तुम π/4 पे निकालो, अगर x वैल्यू, उसकी वैल्यू x वैल्यू π/4 रखो और उसके ऊपर निकालो, तो जो अपना आंसर आएगा
वो देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे मेरे पास एफ ऑफ एक्स अब बन जाएगा मेरे पास 0 to π/4, पाई मतलब π/4 रखूंगा तो 0 to 1, वो क्या 0 to 1 क्या 1/e, 1/e है इधर, और इधर कितना है टी डी टी डिवाइडेड बाय 1 + t² है। और जो बाकी का दूसरा जो पार्ट है अपने पास वो यहाँ पर ये क्या दे रखा है, वो अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ तो ये 1/e/1 यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 1/e/1 dt डिवाइडेड बाय t टाइम्स 1 + t²। तो यहाँ पर अगर अपन इसको चेक करें तो यहाँ पे अगर मैं एफ ऑफ एक्स देखूँ तो अब मेरे पास जो इंटीग्रल है वो 1/e/1 हो जाएगा यहाँ पर। अब ये सिर्फ dt डिवाइडेड बाई टी बच जाएगा, जिसको मैं ln ऑफ t लिख सकता हूँ। और 1/e/1 ln 1 की वैल्यू 0 होती है, और यहाँ पे अपने पास प्लस का 1 आ जाएगा। तो जो अपना आंसर है वो 1 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे मैंने x की वैल्यू π/4 पे निकाला है, लेकिन वो कांस्टेंट है, तो जो अपना आंसर है वो 1 आ जाएगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम अपने पास अपन को ये निकालना है, तो सिंपली यहाँ पे लेबनिट्ज रूल लगाएंगे तो ये इतना हो जाएगा, और यहाँ पे 2x बच जाएगा, और नीचे तुम्हारे पास कितना आ रहा है अगर अपन लगाए तो बेसिकली इसको अगर अपन चेक करें तो अगर x टेंडिंग टू 0 रखोगे तो यहाँ पे 0/0 फॉर्म बन रहा है। मतलब जीरो, यहाँ पे 0 आएगा तो इस इंटीग्रल की वैल्यू भी 0 आएगी, और नीचे वाला पार्ट भी पहले बेसिकली 0 आएगा। तो 0/0 लगाएंगे तो एल हॉस्पिटल होगा, यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो यहाँ पे इधर आएगा एक्स की, इसका डिफरेंशिएशन तो ये होगा, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो सिंपली ये आएगा। अब अपन को लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पुट करके देखना है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू अगर अपन 0 पुट करके देखेंगे तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। बेसिकली कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि एक्स टेंडिंग टू 0 पे ये तो 1 बन जाएगा, और यहाँ पे 2x डिवाइडेड बाय एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बचेगा। और इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ये 1 होता है। तो यहाँ पे ये 1 + 1 यानी 2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, जो कि 1 होगा। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपने पास, अपन को ये सम लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी निकालना है। तो सबसे पहले अगर अपन इस टर्म को देखें, जनरल टर्म, तो यहाँ पर इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो इसको अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे मैं n² को अगर बाहर लूँ तो मेरे पास यहाँ पे बचने क्या वाला है। तो यहाँ पर अगर मैं लूँ तो ये यहाँ पे n³ आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास 1 + n - 1/n का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 बचने वाली है। तो यहाँ पर अगर देखो तो मेरे पास ये किस टाइप का बन रहा है, अगर तुम देखोगे तो ये इसको अपन डेफिनेट इंटीग्रल की फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं। ये बेसिकली तुम्हारे पास हो जाएगा, ये यहाँ पे 1/n बचने वाला है। तो बेसिकली तुम्हारे पास हो गया इंटीग्रल। अगर अपन देखें तो यहाँ पे शुरू में बेसिकली अपन ने n की वैल्यू कितनी रखी थी, 2 से चालू करा था, तो 2 से चालू करा था और इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो मीन्स उसके लिए क्या होता है, लिमिट 0 to 1 तक हो जाती है। यहाँ पे dx आ जाएगा, और नीचे बेसिकली 1 प्लस ये वाली जो चीज है वो क्या बनने वाली है यहाँ पर। तो ये जो n - 1 ये है, इसको तुम r की जैसे मानो, r वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे ये बेसिकली 1 + x² बनेगा, और 1 + x² की पावर यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करने के लिए तुम x = tan थीटा पुट कर सकते हो। तो x = tan थीटा पुट करोगे तो अभी जो तुम्हारा है वो लिमिट किससे किस तक हो जाएगा, 0 to π/, यहाँ पर 0 to π/4 हो जाएगा तुम्हारा। dx की जगह tan थीटा की जगह sec² थीटा d थीटा, ये इस टाइप का आ जाएगा, और नीचे 1 + tan² थीटा बनेगा। तो यहाँ पे वो tan³ थीटा बन जाएगा, मतलब वो sec³ थीटा बन जाएगा। और क्योंकि 1 + tan² थीटा sec² थीटा होता है, तो यहाँ पे सिंपली ऊपर जाके कितना हो जाएगा, ये cos ऑफ थीटा डी थीटा, तो उसका इंटीग्रल साइन ऑफ थीटा होगा, और 0 to π/4 तक। तो जो तुम्हारा आंसर हो वो 1/√2 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही नेक्स्ट अपन को इस टाइप का प्रॉब्लम दे रखा है, तो इसको भी तुम 1 प्लस, जैसे मैंने पिछले किया था, तो इसको कुछ तुम आर के फॉर्म का मानो। तो यहाँ पे आर की वैल्यू 1 दे रखी है, यहाँ पे आर की वैल्यू 0 दे रखी थी, प्लस यहाँ पे जो आर है उसकी जगह 2 दे रखा है। तो इसको तुम कुछ इस तरीके का मानो। तो बेसिकली अब यहाँ पर मतलब आर वेरी कर रहा हूँ, लास्ट में इसको मैं यहाँ n + 3n लिखूंगा। तो यहाँ पे जो आर है वो यहाँ पे 3n दे रखा था। तो बेसिकली इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, अगर मैं n को बाहर निकाल लूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये इस टाइप का आ जाएगा r/n, जहाँ पे r की वैल्यू खासे खा तक वेरी कर रही है। r की वैल्यू अपने पास 0 से यहाँ पे 3n तक वेरी कर रही है। तो बेसिकली ये जो है वो 0 to 3 का हो जाएगा, किसका इंटीग्रल हो जाएगा, dx डिवाइडेड बाय 1 + x का इंटीग्रल हो जाएगा, जो कि ln ऑफ 1 + x होगा, और लिमिट 0 to 3 है। तो तुम्हारे पास जो आंसर है वो ln ऑफ 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं।
तो बेसिकली अपन को ये दे रखा है इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स आई ऑफ एक्स दे रखा है, और अपन को इसका इंटीग्रल यहाँ पर अगर अपन को चेक करना है और उसको इसके इक्वल प्रूव करना है, तो बेसिकली इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं इसको एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, और यहाँ पे 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स क्यूब और डी एक्स है। अब यहाँ पे एक्स क्यूब को मैं टी पुट करने वाला हूँ, तो जो मेरे पास 3x² डी एक्स है वो डी टी के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ तो ये मेरे पास टी डी टी एंड यहाँ पे एफ ऑफ टी आएगा, और यहाँ पे बाहर बेसिकली मेरे पास 1/3 बचा रहेगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाता हूँ, तो मेरे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने पर क्या आएगा, टी को तो बाहर रखता हूँ, इंटीग्रल एफ ऑफ टी डी टी माइनस यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, टी का डिफरेंशिएशन 1 और इसका इंटीग्रल। अभी यहाँ पे मेरे पास ये आएगा, मीन्स यहाँ पे साई ऑफ टी आएगा, तो मेरे पास ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, टी की जगह एक्स क्यूब पुट कर देता हूँ, तो 1/3 एक्स क्यूब, और ये जो इंटीग्रल है वो क्या बेसिकली क्या हो जाएगा, मेरे पास साई ऑफ टी हो जाएगा, जिसको टी की जगह लास्ट में एक्स क्यूब पुट कर दूंगा, ये तो मेरे को साई ऑफ टी आ जाएगा, और टी की जगह यहाँ से मैंने जो माना था एक्स क्यूब वो पुट कर दिया, -1/3, और यहाँ से मेरे पास क्या आया, यहाँ पे मेरे पास ये आएगा इंटीग्रल ये दिस। अब dt की जगह मैं यहाँ पे बेसिकली अगर चेक करूँ तो क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर इसकी जगह साई ऑफ एक्स क्यूब आ जाएगा, और dt की जगह मैं ये 3x² dx पुट कर सकता हूँ, और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और बेसिकली ये जो अपन को प्रूफ करना था वही आ गया, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली अपन को ये दे रखा है एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, तो इस इंटीग्रल को अपन को इसके इक्वल प्रूव करना है। तो बेसिकली यहाँ पर अपन प्रॉपर्टी लगाएंगे डेफिनेट इंटीग्रल की, तो इसको अपन इस तरीके, ये अगर इसको मैं आई बोलूँ तो ये भी मेरे पास आई के इक्वल ही आएगा। अगर मैं एक्स को यहाँ पे इससे रिप्लेस कर दूं, तो यहाँ पर अगर अपन चेक करें, तो यहाँ पर अगर अपन इसको देखें, तो यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ए प्लस बी टाइम्स ये एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स बनेगा, जिसको मैं एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूँ dx माइनस इंटीग्रल a टू बी एक्स टाइम्स एफ ऑफ एक्स dx आ रहा है, तो ये तो मेरे पास i के इक्वल ही आ जाएगा, और इस i को मैं इधर ले जाऊंगा तो 2i आ जाएगा। a प्लस बी को मैं यहाँ से बाहर कर सकता हूँ, इंटीग्रल a टू बी मेरे पास यहाँ पे एफ ऑफ एक्स dx आएगा। तो जो मेरे पास i है बेसिकली वो a प्लस बी बाई टू इंटीग्रल a टू बी यहाँ पे एफ ऑफ एक्स dx आ रहा है। तो इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम अपने पास, अपन को 0 to 2 इंटीग्रल ऑफ दिस निकालना है, तो यहाँ पर इसको 0 to 1 में देखेंगे तो x² 0 to 1 के बीच में लाई करेगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, और यहाँ से 1 से √2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है, और यहाँ पे √2 से √3 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा, और यहाँ पे √3 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आने वाला है। तो बेसिकली अगर ये अपन यहाँ पर देखें तो क्या होगा, यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये √2 -1 हो जाएगा, तो ये √2 -1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन x होगा, यहाँ पे 2 टाइम्स √3 माइनस √2 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 टाइम्स 2 माइनस √3 आ जाएगा। तो बेसिकली जब तुम सोल्व करोगे तो 5 माइनस √3 माइनस √2 आने वाला है, तो अपन इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट अपन को इसका इवेल्युएशन करना है, तो तुमने वोलिस फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो वोलिस फॉर्मूला में क्या होता है, अगर 0 to π/2 तुम्हें यहाँ पे साइन इस टाइप का दे रखा हो, तो इसको इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, n-1/n n-3 डिवाइडेड बाय n माइनस यहाँ पे 2 आता है, तो यहाँ पे n-5 आएगा, फिर डिवाइड में यहाँ पे n-4 आएगा, जाता जाता ये यहाँ पे 1/2 और लास्ट में π/2 आ जाता है, अगर n इवन हो। अगर n ओड होता है तो उस केस में ये n-1 डिवाइडेड बाय n n-3 डिवाइडेड बाय n-2, और जाता जाता यहाँ पे 2/3 आएगा, और लास्ट में ओड आएगा, ये मतलब ओड के लिए ये केस, यहाँ पे π/2 नहीं आएगा स्पेसिफिकली। तो इस तरीके से तुम इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली ये 1 पर जाके यहाँ पे एंड हो जाता है, और इसमें यहाँ पे लास्ट में π/2 का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो वैसे अपन को इवन दे रखा है, तो अपन को इस वाली चीज का फॉर्मूला का यूज करना है, और इसी को अगर तुम एक और चीज के फॉर्म में भी मतलब लिख सकते हो, गामा फंक्शन के फॉर्म में अगर इसको लिखने की कोशिश करो, तो गामा फंक्शन के फॉर्म में बेसिकली यहाँ पे गामा ऑफ 9/2, और बेसिकली ये जो चीज गामा ऑफ हाफ, एंड ये बेसिकली तुमने गामा फंक्शन पढ़ा होगा, ये 2 टाइम्स गामा ऑफ 5 हो जाएगा, अगर तुम इसको गामा फंक्शन के फॉर्म में लिखने की कोशिश करो, और इसको गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी से इवेल्युएट करोगे, तो ये 35 पाई डिवाइडेड बाय 256 आएगा, या फिर डायरेक्टली इस फॉर्मूला में भी तुम n की वैल्यू पुट करके देख सकते हो। तो जैसे यहाँ पे मैं पुट करके देखूँ तो 8 6 4 2 ऊपर आएगा मेरे पास 7 5 3 1 एंड 5/2, तो मेरे पास ये कितना आ रहा है, जैसे यहाँ पे मैं कैंसिल करूँ तो इसको 2 टाइम्स कर दूंगा, तो मेरे पास ऊपर 35 आएगा, एंड नीचे 35 डिवाइडेड बाय मेरे पास
256 पाई आएगा। तो डायरेक्ट मैंने इस फॉर्मूला से कर लिया, तुम गामा फंक्शन की प्रॉपर्टीज का यूज करके भी इसको कर सकते हो। तो नेक्स्ट अपन को इस इंटीग्रेशन को करना है, तो इसको दो पार्ट में करेंगे। -2 to 0 में माइनस एक्स खुलेगा और ये -x+1 dx आएगा, और यहाँ पे बेसिकली अपन 0 to 2 में देखें तो x+x 0 to 1 में देखना पड़ेगा। 0 to 1 में, तो 0 to 1 में ये वाली चीज नेगेटिव खुलेगी तो यहाँ पे 1 - x आएगा एंड dx, एंड फिर यहाँ पे अपन 1 to 2 अपना जो लास्ट इंटीग्रल है उसमें देखेंगे तो ये भी पॉजिटिव खुल जाएगा। तो बेसिकली अपन देखें तो -2 to 0 -2x+1 टाइम्स dx आ रहा है, एंड 0 to 1 में मेरे पास यहाँ पे dx आ रहा है ये, और 1 to 2 में यहाँ पे 2x - 1 dx आ रहा है। तो अगर इसको इवेल्युएट करें तो यहाँ पे बेसिकली जो इंटीग्रल है वो क्या हो जाएगा, -x² + x हो जाएगा। लिमिट -2 से 0 रखनी है, यहाँ पर x आ जाएगा 0 to 1, और यहाँ से मेरे पास x² - x आ जाएगा फ्रॉम 1 to 2। तो इसको अगर तुम इवेल्युएट करोगे तो तुम्हारा 9 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन को इस चीज का इंटीग्रेशन करना है 0 to 1, तो इसको मैं 0 to 1 यहाँ पे इस चीज को तो क्या लिख सकता हूँ, सीधा tan इनवर्स x लिख सकता हूँ, और तुम्हें पता है कि ये π/2 माइनस cos इनवर्स ऑफ cos x भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मतलब साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की वैल्यू π/2 होती है। तो मतलब यहाँ पे उस चीज का यूज करूंगा, और फिर इसको यहाँ पे मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स x और ये π/2, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 0 to 1 ये tan इनवर्स x, और 0 to 1 के बीच में cos इनवर्स cos x को मैं x ही लिख सकता हूँ। तो बेसिकली मेरे पास ये आ जाएगा। अब तुम्हें दोनों तरफ क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करना है, जो तुम कर सकते हो, और इसको भी तुम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर सकते हो। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर तुमने मतलब अच्छा रेस्पॉन्स दिया तो अपन सारे चैप्टर पे ऐसे ही करते रहेंगे। फिर मिलता है बाद में।